आज जो है हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। ये बिल्कुल ही क्या है, आसान है और आसान भाषा में हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पर बोल रहा है बिना लंबी विभाजन किए प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो बताना है कि शांत इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत है। भाग दिए यानी भागा नहीं देना, बिना भाग दिए बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लेते हैं, अगर यदि नियम समझ लो या कुछ भी है ना, अगर यदि गुणनफल दो और 5 हो तो वह संख्या शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा कुछ आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, कुछ दूसरा कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावे कुछ दूसरा कुछ आ गया तो अशांत हो गया। इसके पावर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी mn कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे में जो है ना, घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुणनफल जो है 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा कुछ आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान जाए 3 गुने 2 गुने 5 अगर रहे, इसके पावर 4, इसके पावर 6 रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है 2 और 5 है तो 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावे जो है ये 3 आ गया तो ये अशांत होगा। क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 गुने 5, इसमें पावर 7 भी होता, इसके पावर 8 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत होता। पावर हमको नहीं देखना है, सिर्फ गुणनफल देखना है। 2 और 5 का होना चाहिए। 2 और 5 से कुछ दूसरा कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ एक, सिर्फ 5 भी हो तो चलेगा, सिर्फ 2 भी हो चलेगा, लेकिन अगर दोनों है तब पर भी शांत होगा। ठीक है, और सिर्फ 2 है तब पर भी शांत होगा, सिर्फ 5 है तब पर भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कुछ आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 7 पावर 5 गुने 2 की पावर 4 गुने 5 है, तो बताओ 2 और 5 के अलावे 7 आ गया तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ गुणनफल 2 और 5 होना चाहिए, या सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। अगर दूसरा कुछ होता है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 बटा 31 25, इसका क्या निकालना है? ये शांत है कि अशांत है पता करना है। तो पहले हर को क्या करो, यदि हर का गुणनफल, हर का नीचे का है ना, नीचे वाला जो है हर होता है, हर का गुणनफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर जो है हर का अगर गुणनफल निकालेंगे, 31 25 का अगर गुणनफल निकालेंगे तो 5 बार में लगेगा 6 5 30 और 5 दूनी 10 5 5 25 और फिर 5 बार लगाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1 2 5। अब बताओ फिर 5 बार लगाएंगे तो 2 5 और फिर 5 बार लगाएंगे तो 5 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5 गुण के कितना बार आया? देखो तो 3 2 5 बार आया, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो ये बताओ सिर्फ 5 आया है तो क्या होगा? शांत होगा। नीचे का हर का गुणनफल क्या है? 5 है, तो क्या होगा? शांत होगा। इसी तरह से दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? देखो तो दूसरा है 17 बटा 8 है, ये शांत है कि अशांत? तो हर का क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो हर का गुणनफल निकालो, 2 4 आएगा, फिर 2 बार में 2 आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 की पावर 3। यानी पावर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए, तो क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा देखते हैं। ठीक है,
तीसरा है 64/455 है, 64/455 है। तो हर का गुणनफल निकालना है, तो 455 का गुणनफल निकालेंगे। 5 बार में 700 लगाएंगे तो बताओ 9 × 5 = 45, 1 और 63 91, 7 बार हम लगाएंगे तो कहते हैं कितने होता है, 53 52 53 65 63 91, 63 91 13 आया, यानी 5 × 7 × 13 है। तो बताओ 5 के अलावे 7 और 13 एक्स्ट्रा में आ गया, इसलिए क्या है ये अशांत है। क्या है? अशांत है। बस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 15/1600 है, 15/1600 है। बताना है शांत है कि अशांत है। 1600 का क्या क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, और फिर 2 बार में कितना आएगा? 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 5 बार में 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस कितना है? 2 2 4 2 6 गो है। 2 कै गो है? 6 गो है। और 5 कै गो है? 2 गो। तो ऊपर घात कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 या 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 और 5 है, तो इसलिए क्या है? शांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा कुछ आ गया तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। तो हर का गुणनफल निकालेंगे 343। तो बताओ 7 बार में 49 आता है, फिर 7 बार में 7 आएगा। इसको हर का गुणनफल करने पर क्या आ गया? बताओ हर का गुणनफल करने पर 7 × 7 × 7 आ गया, यानी 2 और 5 का इसमें नाम ही नहीं है, इसलिए क्या है? ये अशांत है। क्या है? ये अशांत है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23/2 × 5 है। तो सिंपल सी बात है, नीचे हर देखें 2 और 5 है, घात कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 है ना, सिर्फ 2 या 5 है, इसलिए क्या है? यह शांत होगा। क्या होगा? ये शांत होगा। उसके बाद 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? 129 है। 129/2 × 2 × 5 × 7 × 7 × 5 है। ये क्वेश्चन है। ये शांत है कि अशांत है? तो नीचे देखेंगे 2 और 5 के अलावे 7 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत है। क्या है? अशांत है। क्या है? ये अशांत है। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर में है 16/15। 16 कितना है? 15 है। कितना है? 16/15 है। क्या है? 16/15, ठीक है। इसको हम बनाते हैं 16/15 है, तो 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 बार में 5 आएगा, यानी 3 और 5। तो बताओ 5 के अलावे 3 आ गया, इसलिए कुछ है ये अशांत है। क्या है? अशांत है। उसके बाद अगर बात करें 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या कहता है? देखो तो 35/50, 35/50 है। ये शांत है कि अशांत चेक करने के लिए हर का गुणनफल निकालेंगे। 2 बार में 25, फिर 5 बार में 5 आएगा, यानी 2 और 5 कै गो है? 2 है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो ये शांत है कि नहीं? हाँ जी, ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल है, ठीक है। सिर्फ 2 या 5 का गुणनफल है। 10 की बात करते हैं तो 10 में दिया हुआ है 77/210। 77 कितना? 210। शांत है कि अशांत है? हर का हम गुणनफल निकालेंगे। 7 बार लगाते हैं। पहले सबसे पहले 7 × 21 0, यानी 3 बार लगाएंगे 10, फिर 2 बार में लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 5। अब बताओ 7 × 3 × 2 × 5, तो 2 और 5 के अलावे दूसरा कुछ भी है, 3 7 भी है, इसलिए क्या है? ये अशांत है। क्या है? ये अशांत है। बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा बस यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो क्या है? शांत है। ये आप बनाए हैं। पहला जो है देखिए, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है ना, ये चौथा है, और देखिए ये 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है और ये 10वां है। तो इसमें से जो शांत है उसको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो ये 6 आप
आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और दशमलव प्रसार भागा दे के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दशमलव भागा दे के निकाल सकते हैं। आगे जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। इन स्थितियों के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना है परिमेय संख्या है या नहीं, और परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में ही कैसे लिखाएगा। सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इतना दिया हुआ है। तो ये बताओ यह शांत है, क्या है, यह क्या है, यह शांत दशमलव है, दशमलव है, ये क्या है, शांत दशमलव है, इसलिए यह परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या है। शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। अगर p/q के रूप में लिखने की बात अगर आता है तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बताओ पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लिखाएगा। और कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक। 9 को क्या दे देंगे, 0 देंगे। ये p/q के रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। आराम से ऐसे ही हम अगला अगर बात करें, अगला देखते हैं। अगला दूसरा नंबर क्या कहता है, देखो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.120, फिर मतलब 120 है, फिर 12 के बाद 1 शून्य है, 12 के बाद 2 शून्य है, 12 के बाद 3 शून्य है, 12 के बाद 4 शून्य है, ऐसे है। यानी इसका कोई सीरीज नहीं है। ये शांत दशमलव में नहीं आता है। जो शांत दशमलव में नहीं आता है वो परिमेय नहीं होता है ना। तो दूसरा देखते हैं, ये शांत 0.12 के बाद 1 शून्य है, फिर 12 के बाद 2 शून्य है, फिर 12 के बाद 3 शून्य है, फिर 12 के बाद 4 शून्य है ना। इसी तरह से जो है ये अनंत तक जाता है। कहाँ से जाता है, अनंत तक जाता है। इसलिए यह जो है अशांत है। क्या है, ये अशांत दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव परिमेय नहीं होता है, इसलिए अतः यह परिमेय नहीं होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर है 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इस पर जो है रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कहने का तो डंडा दिया हुआ है। अगर ये डंडा दिया हुआ है इसका मतलब है कि यही चीज़ जो है बार बार रिपीट होते रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इस पर क्या है, एक रेकरिंग है ना। तो ये जो है इसमें लिखना है यही चीज़ है ना, यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको पॉइंट को हटाएंगे। इसमें 9 अंक है तो 9 को 0 देंगे। पॉइंट के बाद 9 अंक है ना तो 9 को 0 देंगे। तो बताओ जय अंक रहेगा पॉइंट के बाद उतना 0 देना है। पॉइंट के लिए गुजरा। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा,
पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया। ठीक है, तो ये जो है 1.4 जो है बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से समझ में आ गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है हमको वीडियो बनाने में क्या मिले, मदद मिले। ठीक है।